हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जो डिपार्टमेंट वाइज लेटर भेजे जा चुके हैं जॉब सिक्योरिटी के। लेकिन उस पर एक और बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, जॉब सिक्योरिटी के बाद समान काम समान वेतन, बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ी खुशखबरी। उसके अलावा महाप्रबंधक न्यू लेटर कच्चे कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हो, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा के तहत लगे हुए हो, तो ये लेटर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, जॉब सिक्योरिटी के बाद समान काम समान वेतन धमाका, महाप्रबंधक न्यू लेटर कच्चे कर्मचारी, 1,20,000 कच्चे कर्मचारी, बहुत बड़ी खुशखबरी। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा के अंदर अब चुनाव है और चुनाव से पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी 58 साल तक कर दी गई है, किसी को अब नहीं हटा जाएगा। लेकिन अब जैसे ही आज मैं आपको 22/9/2024 को कच्चे कर्मचारी रिलेटेड जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट है वो भी दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा जॉब सिक्योरिटी के बाद समान काम समान वेतन क्या है ये भी दिखाने वाला हूँ। महाप्रबंधक का न्यू लेटर भी सभी डिपार्टमेंटों को वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। उसके बाद 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी क्या है। सबसे पहले थोड़ा यही से शुरू कर लेते हैं। कच्चे कर्मचारी हो, पक्के कर्मचारी हो, यहाँ हरियाणा रोडवेज जागृति मंच की बैठक में कर्मियों की समस्याओं पर किया गया विचार। इनकी समस्याएं अलग है। ये बैठक के बाद जानकारी देते कर्मचारी या हरियाणा रोडवेज जागृति मंच रजिस्टर्ड नंबर 2089 कुरुक्षेत्र डिपो कमेटी द्वारा ये सभी के सभी यहाँ मौजूद रहे। इनकी अध्यक्षता में जो सचिव हैं प्रदीप जांगड़ा ने बताया कि आगरा की मनाली, अमृतसर, जम्मू काटर चलने वाली बसों में जो टैंक की अक्षमता ये बढ़ानी चाहिए। उसके अलावा यहाँ डिपो प्रधान नरेश साई ने बताया कि आगार में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत वर्ष 2016 में नियुक्त चालकों को मई 2019 से 29 मई 2019 तक 5 दिन का समय अवधि को दे अवकाश में स्वीकृत करके दे लाभ दिया जाए तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे जितने भी कर्मचारी हैं परिचालकों को उनको ओवरटाइम व रात्रि भत्ता का भुगतान शीघ्र से शीघ्र किया जाए और वर्ष 2016 में लगे चालकों को वेतन हर माह की 7 तारीख को दिया जाए। राज्य महासचिव राजवीर सैनी ने बताया कि कर्मशाला में धुलाई की मशीन खराब हो चुकी है, मुख्यालय में से नई धुलाई मशीन मंगवाई जाए। उसके बाद मीटिंग में डिपो कमेटी से विक्की तोमर, ये सभी राजवीर, रणदीप सारण भाटिया, राजेश रोहिला, कमल, ये सभी के सभी मौजूद थे। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, HKRN के GM ने सरकारी विभागों के AKRN HOD को भेजा पत्र। शिकायत पर कमेटी करेगी जांच, दोषी मिलने पर बर्खास्त किए जाएंगे कच्चे कर्मचारी। वो कौन कौन से हैं मैं बताने वाला हूँ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों की अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी व जिम्मेवारी से करनी होगी। अगर नहीं की तो आप अपनी जॉब से हाथ धो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उनके खिलाफ अलग अलग प्रकार की शिकायतें आ रही है। यहाँ क्या बोला गया है, नागरिक अस्पताल में मैटर्न ऑफिस के बाहर पत्र चस्पा है। बता दे कि कर्मचारी के खिलाफ अनैतिक एवं अवैध गतिविधियों मिलने के मामले उजागर होते रहे हैं। उसके बाद यह मैं दिखाने वाला हूँ मामले कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। जिला नागरिक अस्पताल में HKN के तहत अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें मिलती रही हैं। कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त है तथा किसी पर दाखिल महिला मरीज की बेटियों से छेड़खानी का केस दर्द है। कभी शराब पीकर ड्यूटी पर आना, कभी ऑफ ड्यूटी शराब पी कर आना। ये सभी छोटे बड़े जितने भी कोई भी किसी प्रकार की कोई भी जो अनैतिकता नहीं बरती, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर बोल दिया गया। लेकिन उक्त नई प्रक्रिया के तहत लापरवाह, गैर जिम्मेवार व कदाचार करने वाले कर्मचारियों को माफी की गुंजाइश नहीं रहेगी। हेल्थ ऑफिसर ने कर्मचारियों को चेताया था कि अगर कोई अनैतिक व अवैध गतिविधियों में शामिल मिला तो उसकी ड्यूटी का आखिरी दिन होगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये लेटर आ चुका है आपके सामने। यहाँ सभी सीमाएं जारी दे दी है। 1 हफ्ते के अंदर, उसके बाद 5 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई होगी, 3 दिन के अंदर उसको जवाब देना होगा। उसके बाद कमेटी गठित होगी और अगर कुछ भी दोषी मिला तो उसको अपनी जॉब से हाथ धोना ही पड़ेगा। लेकिन अब आप बोलोगे सर समान काम समान वेतन क्या है, कर्मियों के लिए समान काम समान वेतन का सांसद मनीष तिवारी ने किया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, कॉन्फ्रेंस में 37 रजिस्टर्ड उनके 500 डेलीगेट्स और 600 ऑब्जर्वर ने लिया हिस्सा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे ही कच्चे कर्मचारियों को 1,20,000 जितने भी कर्मचारी है उनकी जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी है। लगभग सभी डिपार्टमेंटों में लेटर आ चुके हैं।
लेकिन अब उसके बाद समान काम समान वेतन भी इनके लिए होना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं कच्चे कर्मचारी लगातार शोषण का शिकार हो रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।